अमोदिता को मन ही मन लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए वो अपनी माँ पर दबाव बनाते हुए पूछती है, बताइए माँ, ये वंदना भाभी क्या बोल रही थी? क्या आपने ही विराट भैया को मारा था और उसका इल्जाम यक्षिणी पर डाल दिया? रजनी बात को पलटते हुए अमोदिता पर गुस्सा करते हुए कहती है, पागल हो रही है क्या? ये पागल तो कुछ भी बड़बड़ाती रहती है, पता तो है तुझे? तू भी किस पागल की बातों में आ रही है? तू अपनी माँ पर शक कर रही है, अपनी माँ पर? रजनी का गुस्सा देखकर अमोदिता चुप हो जाती है। बात और ना बढ़े इसलिए रजनी वंदना के कमरे से निकलने का सोचने लग जाती है और कहती है, अब यहाँ पर मूर्ति बनकर क्या खड़ी है? चलना नहीं है क्या युग पर जादू टोना करने? अमोदिता वंदना की ओर देखते हुए कहती है, जो कि फर्श पर ही पड़ी हुई थी, पर माँ वंदना भाभी को बिस्तर पर तो लिटा दो, वो यहाँ पर कैसे? अमोदिता अपनी बात पूरी करती उससे पहले रजनी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, अरे छोड़ न नालायक लड़की, तू भी कहाँ पर लगी हुई है? ये पागल है पागल। अब पागल बेड पर सोए या जमीन पर, उसे क्या पता चलना है? उसे तो दोनों ही एक जैसे लगते हैं। अब तू देर मत कर, चल जल्दी, देर हो रही है। अमोदिता का मन तो कर रहा था कि वो वंदना को उठाकर बेड पर लिटा दे, करता भी कैसे नहीं। आखिर बचपन में जितना प्यार वंदना युग से करती थी उतना ही अमोदिता से भी तो करती थी, पर रजनी की वजह से अमोदिता ऐसा कर नहीं पा रही थी। रजनी के पीछे पीछे अमोदिता भी कमरे से बाहर निकल जाती है और तहखाने की ओर जाने लग जाती है। इस तरफ सुदेश और दिलीप रोंकामुचा घाट पर पहुंचने वाले थे। वो दोनों रोंकामुचा घाट से 500 मीटर दूर थे। आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे काले साए आसमान में मंडरा रहे हों। एक गहरा सन्नाटा रोंकामुचा घाट पर छाया हुआ था। दिलीप सुदेश से पूछता है, तुझे याद है ना मायाधारी जी ने क्या क्या बोला था करने के लिए? पूजा की विधि भूला तो नहीं ना? सुदेश हड़बड़ाहट के साथ कहता है, नहीं जीजा जी, नहीं भूला। भला ये भी कोई भूलने की चीज है क्या? मैंने तो एक एक चीज अपने दिमाग में नोट कर ली थी, उन्होंने जो जो बोली थी। दिलीप खुश होते हुए कहता है, बढ़िया है, चल अब थोड़े और जल्दी जल्दी कदम बढ़ा अपने। 11:15 हो गए हैं, पता है ना 12 बजे से पहले उस यक्षिणी को हमें कैद करना है। सुदेश अपने हाथ की घड़ी दिखाते हुए कहता है, हाँ जीजा जी याद है, इसलिए तो आज मैं अपनी घड़ी भी पहन कर आया हूँ। ये वही घड़ी है जो आपने मुझे दिलाई थी। दिलीप मन ही मन सोचता है, तेरे पास जो कुछ है सब मैंने ही तो दिलाया है, तेरे पास तेरा अपना है ही क्या? मेरे पैसों पर तो जीता है और मुझे ही घड़ी दिखा रहा है। दिलीप और सुदेश ने अभी 2-3 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी सुदेश के मन में फिर वही बात घूमने लग जाती है जो वो रास्ते भर सोच सोच कर आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सवाल वो अपने जीजा जी से पूछे या फिर नहीं। इस सवाल ने सुदेश के दिमाग को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। सुदेश समझ गया था कि जब तक उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला उसका मन बेचैन ही रहेगा। उससे रहा नहीं जाता और वो अपने जीजा जी से पूछ ही लेता है। सुदेश हिचकिचाते हुए कहता है, जीजा जी एक बात पूछूं? दिलीप अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ पूछ, क्या पूछना है? ऐसे लड़कियों की तरह हिचकिचा क्यों रहा है? कहीं वो वाली बात तो नहीं है, तूने रजनी को फिर से पेट से तो नहीं कर दिया? सुदेश हड़बड़ाहट के साथ कहता है, अरे नहीं नहीं जीजा जी, ऐसी बात नहीं है। भला ये हमारी उम्र थोड़ी है बच्चे पैदा करने की। ये उम्र तो खुद अमोदिता की हो गई है। हाँ सही कहा, जल्दी कर, उसके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ और हाथ पीले करवा दे उसके। वो भी बेचारी कब तक घर में बैठी रहेगी? लड़कियों की उम्र होते ही शादी करवा देना चाहिए, वरना बाद में उनकी शादी करवाने में बड़ी कठिनाई आती है। और तू खर्च की फिक्र मत कर, मैं हूं ना। अमोदिता की शादी में जितना पैसा लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, आखिर वो भी तो मेरी ही बेटी है। सुदेश कहता कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देता है और आगे बढ़ने लग जाता है। दिलीप बिचकते हुए कहता है, अरे तू चुप क्यों हो गया? पूछना क्या पूछना था? सुदेश हिचकिचाते हुए कहता है, वो जीजा जी आपने मायाधारी जी के लिए जो मुझे पोटली दी थी उसके अंदर किसकी आंख थी? वो आप कहाँ से लाए थे? सुदेश का सवाल सुनकर दिलीप भौचक्का रह गया था। वो जहां पर था वहीं पर रुक जाता है और सुदेश को घूरने लग जाता है। दिलीप को रुकता हुआ देखकर सुदेश घबरा जाता है और मन ही मन सोचने लग जाता है, ये मैंने क्या पूछ लिया? ये मुझे नहीं पूछना चाहिए था। दिलीप सुदेश को घूरते हुए कहता है, तुझे कैसे पता उस पोटली के अंदर किसी की आंख रखी हुई थी? मैंने तो तुझे पोटली खोलने के लिए मना किया था ना। कहीं तूने उस पोटली को रास्ते में खोला तो नहीं था? दिलीप का सवाल सुनकर सुदेश घबराने लग जाता है। उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लग गए थे। वो मन ही मन सोचने लग जाता है, जीजा जी को कैसे पता कि मैंने रास्ते में उस पोटली को खोला था? सुदेश दिलीप पर दबाव बनाते हुए पूछता है, अरे चुप क्यों हो गया, बता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे। तूने उस पोटली को रास्ते में खोला था क्या? सुदेश हकलाते हुए अपने हाथों से ना में इशारा करते हुए कहता है, नहीं नहीं जीजा जी, मैंने उस पोटली को नहीं खोला था। दिलीप सुदेश पर शक करते हुए पूछता है, तो तुझे कैसे पता कि उस पोटली के अंदर किसी की आंखें रखी हुई थी? सुदेश हकलाते हुए कहता है, वो जीजा जी,
वो मायाधारी जी ने मेरे सामने ही उस पोटली को खोला था। तब मैंने देखा था कि उसके अंदर आंखें रखी हुई थी। सुदेश बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है, जीजा जी आपको पता है वो मायाधारी जी ने तो मेरे सामने ही उन आंखों को अपनी खराब आंखों की जगह लगा लिया था। मैं आपको बता नहीं सकता उस वक्त मेरी क्या हालत हो गई थी। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा उन्होंने वैसा क्यों किया था। दिलीप सुदेश के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि मायाधारी जी को उसी से शक्ति मिलती है और वही उनकी कमजोरी है, समझा। अब तू ज्यादा सवाल मत पूछ मुझसे, जल्दी जल्दी कदम बढ़ा। सुदेश हिचकिचाते हुए कहता है, पर जीजा जी आपने मेरे मेन सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं कि आप वो आंखें कहां से लेकर आए थे। दिलीप सुदेश को गुस्से से घूरते हुए कहता है, अब तो इतना बड़ा हो गया है कि मुझसे सवाल करेगा। कुछ राज को राज ही रहने देना चाहिए, उसी में सबकी भलाई होती है, समझा। अब अपना मुंह बंद कर और चल चुपचाप। दिलीप का गुस्सा देखकर सुदेश घबरा जाता है और अपना मुंह बंद रखना ही ठीक समझता है। दिलीप चुपचाप अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। कुछ ही देर में दिलीप और सुदेश रोंगकमुचा घाट पर पहुंच जाते हैं। किश्नोई नदी शांत लहरों के साथ बह रही थी। घाट पर घना अंधेरा छाया हुआ था। आसपास पेड़ पौधे होने के बावजूद हवाएं नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन हवाओं को किसी ने रोक कर रखा हुआ हो। दूर दूर तक सुदेश और दिलीप के अलावा रोंगकमुचा घाट पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दिलीप रोंगकमुचा घाट पर ही एक जगह पर रुक जाता है और आसपास देखते हुए कहता है, यहीं पर पूजा विधि शुरू करते हैं। सुदेश भी अपने आसपास देखते हुए कहता है, हाँ जीजा जी मुझे भी यही जगह ठीक लगती है, यहीं पर शुरू करते हैं। दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है, निकाल वो नीला केचुआ। सुदेश जो झोला टांगा हुआ था उसके अंदर देखते हुए कहता है, हाँ जीजा जी अभी निकालता हूँ। इतना कहकर सुदेश उस झोले में से एक पुड़िया निकालता है जिसके अंदर भभूत रखी हुई थी। सुदेश उस भभूत से रेत के ऊपर एक बड़ी सी आंख का चिन्ह बनाता है और अपनी चप्पल बाहर उतार कर उस आंख के अंदर खड़ा हो जाता है। दिलीप भी अपने जूते उतार कर उस आंख के अंदर खड़ा हो जाता है। इसके बाद सुदेश अपने झोले में से वो कांच की बोतल निकाल लेता है जिसके अंदर नीला केचुआ था। वो नीला केचुआ अंधेरे में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस बोतल के अंदर कोई केचुआ नहीं हो बल्कि एक बल्ब हो जो नीले रंग में चमक रहा हो। सुदेश उस बोतल को रोंगकमुचा घाट की रेत के ऊपर रख देता है। इतना करने के बाद सुदेश अपने झोले में से एक दूसरी पुड़िया निकालता है और उसे खोलता है जिसके अंदर करीब 50-60 राई के दाने रखे हुए थे। सुदेश वो राई के दाने दिलीप के हाथ में देते हुए कहता है, ये लीजिए जीजा जी, इसे अपने हाथ में रख लीजिए। मायाधारी जी ने कहा था कि ये नीला केचुआ तो तुम्हारी यक्षिणी से रक्षा करेगा ही, साथ में ये राई के दाने भी तुम्हारी उस यक्षिणी से रक्षा करेंगे। जब तक ये राई के दाने तुम्हारे हाथ में रहेंगे वो तुम्हें छू तक नहीं पाएगी। दिलीप पकड़ते हुए कहता है, हाँ हाँ पता है मुझे, तू मुझे मत सिखा, दे राई के दाने। सुदेश कुछ राई के दाने दिलीप के हाथ में दे देता है तो कुछ अपने हाथ में रख लेता है, बाकी पुड़िया में ही रहने देता है और पुड़िया बंद करके वापस झूले के अंदर रख लेता है। सुदेश और दिलीप दोनों जैसे ही अपने हाथों की मुट्ठी में राई के दाने भींचते हैं, एक सरसराता हुआ हल्का सा हवा का झोंका आता है और उसी के साथ एक औरत की फुसफुसाने की आवाज भी सुनाई देती है, चले जाओ यहाँ से वरना मरोगे, चले जाओ। सुदेश और दिलीप दोनों ही औरत की आवाज सुनकर घबरा जाते हैं और अपने आसपास देखने लग जाते हैं, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। नीले जुगनू की नीली रोशनी तो हो रही थी पर उस रोशनी में भी उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुदेश घबराते हुए कहता है, आप डरिए मत जीजा जी, मायाधारी जी ने मुझसे कहा था कि यक्षिणी इतनी आसानी से कैद नहीं होगी। वो कुछ न कुछ तो जरूर हमारी पूजा विधि में अड़चन पैदा करेगी जिससे हम वो विधि आधी ही छोड़ दें और पूरी न करें। आप डरिए मत। दिलीप गुस्से से कहता है, डर मैं रहा हूं या तू डर रहा है? तू मुझे ज्ञान मत दे, समझा। अपना देख, इससे पहले भी मैंने ही उन 3 धर्मगुरुओं को यहाँ पर बुलाया था और उस यक्षिणी को कैद करवाया था और इस बार तो मैं उसे खुद कैद कर रहा हूँ। सुदेश मन ही मन कहता है, पर वो तीनों धर्मगुरु जिंदा कहाँ पर बचे थे? कहीं यक्षिणी को कैद करने के चक्कर में आपकी और मेरी बलि ना चढ़ जाए। सुदेश को वहीं पर खड़ा हुआ देखकर दिलीप उस पर भन्नाते हुए कहता है, अरे खड़ा क्या है, अब आगे की विधि करना। 12 बजे की बात करेगा क्या जब वक्त निकल जाएगा? पता है ना 12 बजे से पहले ये विधि पूरी करते हैं। 11:15 तो यहीं पर बजा दिए तूने। सुदेश हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हाँ जीजा जी करता हूँ। इतना कहकर सुदेश वो मंत्र का जाप करने लग जाता है जो उसे मायाधारी ने बताया था। सुदेश मंत्र का जाप करते हुए कहता है, मायाधारी की काया में, मायाधारी की माया में, मेरा कोई क्या बिगाड़े जब मैं हूं मायाधारी की छाया में। दिलीप भी सुदेश के साथ वही मंत्र दोहराने लग जाता है। दोनों ही बार बार यही मंत्र दोहराते जा रहे थे। एक औरत के फिर फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है,
रुक जाओ, चुप हो जाओ वरना मरोगे। पर दिलीप और सुदेश चुप नहीं होते हैं, लगातार यही मंत्र दोहराते जा रहे थे। वो नीला केचुआ बॉटल के अंदर उसके आखिरी कोने में बैठा हुआ था। उसके अंदर मूवमेंट शुरू होने लग जाता है और धीरे धीरे रेंगते हुए वो कांच की बोतल के ढक्कन के पास आकर रुक जाता है। कांच की बोतल का ढक्कन लगा हुआ था। सुदेश और दिलीप अभी भी वही मंत्र दोहरा रहे थे। दिलीप देखता है कि बोतल का ढक्कन लगा हुआ था। वो मंत्र दोहराना बंद कर देता है और उस बोतल का ढक्कन खोलने के लिए नीचे झुकने लग जाता है। दिलीप बोतल के ढक्कन को हाथ लगाते हुए कहता है, अरे मूर्ख, अगर बोतल का ढक्कन बंद होगा तो ये केचुआ बाहर कैसे आएगा। इतना कहकर सुदेश उस बोतल को उठाने ही वाला था कि तभी सुदेश झट से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुक जाइए जीजा जी, ये आप क्या कर रहे हैं। दिलीप झट से कहता है, दिख नहीं रहा, ढक्कन खोल रहा हूँ, तभी तो ये नीला केचुआ बाहर निकलेगा और हमें बताएगा कि हमें यक्षिणी को कहाँ पर कैद करना है। सुदेश कहता है, जीजा जी, मायाधारी जी ने कहा था कि यह ढक्कन अपने आप खुलेगा, हमें इसे खोलना नहीं है, वरना ये नीला केचुआ गायब हो जाएगा और हम यक्षिणी को कैद नहीं कर पाएंगे। दिलीप हैरानी के साथ कहता है, ये तू क्या बोल रहा है, भला ये नीला केचुआ कैसे अपने आप ढक्कन खोलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। होने को तो बहुत कुछ नहीं हो सकता जीजा जी, पर इस तंत्र मंत्र की दुनिया में सब कुछ हो सकता है। सुदेश ने इतना कहा ही था कि तभी एक औरत के हंसने की आवाज सुनाई देती है। शिकारी शिकार करने आया है, शिकार बनकर जाएगा। औरत के हंसने की आवाज सुनकर सुदेश और दिलीप घबरा जाते हैं। उन्हें पता था कि उनसे गलती हो गई थी, उन्हें बीच में ही नहीं रुकना चाहिए था, पर वो ये भी जानते थे कि जब तक उनके हाथ में राई के दाने हैं वो यक्षिणी उनका कुछ नहीं कर सकती है। दिलीप हकलाते हुए डरते हुए मंत्र पढ़ता है, मायाधारी की काया में माया, मायाधारी की माया में मेरा क्या बिगाड़े जब मैं हूँ मायाधारी की छाया में। दिलीप और सुदेश वापस से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। मंत्र पढ़ने के साथ ही उन्हें बार बार एक औरत के फुसफुसाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी जो उनसे बोल रही थी, रुक जाओ, चुप हो जाओ। पर दिलीप और सुदेश चुप नहीं हो रहे थे, वो लगातार मंत्र पढ़ते जा रहे थे। देखते ही देखते अचानक से कांच की बोतल का ढक्कन अपने आप खुलने लग गया था, जिसे देखकर सुदेश और दिलीप की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस नीले केचुए ने अपनी जादुई शक्ति की मदद से वो बोतल का ढक्कन खोल लिया हो। बोतल का ढक्कन खुल जाता है और उस बोतल में से वो केचुआ रेंगते हुए बाहर निकलने लग जाता है। जैसे ही केचुआ बाहर निकलता है, दिलीप खुश हो जाता है। दिलीप अपनी भवें ऊपर उठाते हुए मन ही मन सोचता है, अब उस यक्षिणी को कैद होने से कोई नहीं रोक सकता, वो कैद होकर ही रहेगी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।